अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा अलजेब्रिक इक्वेशंस का टॉपिक है, जो कि अलजेब्रा का सेकंड पार्ट आप कह लें। कल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था, आज हम अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। और आज मैं आपके साथ साथ कुछ वो एमसीक्यूज जो रिसेंट टेस्ट में आए थे, तीन चार किससे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन यानी अलजेब्रा के पोर्शन से, वो भी आपको दिखाता हूँ। एंड आज वाले लेक्चर के बाद आई होप कि आपने कल वाला लेक्चर और आज वाला अच्छे तरीके से अगर समझ लिया है, तो वो चारों क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। अगर इस तरह के कोई भी टेस्ट में आ गए तो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, सिंपल एलसीएम लेना है, बल्कि मैं नहीं बताऊंगा ये आपको, ये आप खुद सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं लेक्चर की तरफ कंटिन्यू करूंगा। फर्स्ट में आपको सिंपल पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। आप लोग सॉल्व कीजिएगा कॉपी पे, देन मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर के बाद आप ये इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशंस हैं और ये भी लीनियर इक्वेशंस, यू कैन से लीनियर इक्वेशंस है आपके पास, और जस्ट एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ज्यादा आसान है ये भी, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 एज रूट्स, कौन से रूट्स होंगे? बहुत ही आसान है। आप जो आपका पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से। ये भी विद इन 1 मिनट होने वाला क्वेश्चन है। और लास्ट वन इज 2x + 3y होल स्क्वायर, ये कल वाली हमने आइडेंटिटी एक पढ़ी थी, a + b होल स्क्वायर, उसी का ही एक्सप्रेशन वाली आइडेंटिटी का ही एग्जाम्पल है, सिंपल। तो ये अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं चार पांच इस बार भी, यू कैन से डायरेक्ट टेस्ट में, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकेंगे अगर कल वाला लेक्चर और आज वाला अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो, ठीक है। सो हम लेक्चर की तरफ मूव होते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस डेफिनेशन, अ लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। मतलब आपके पास कल जिस तरह से हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी, सबसे पहले तो उस एक्सप्रेशन में आप इक्वल की साइन दे दें। इक्वल की साइन के बाद बाकी जैसे लीनियर एक्सप्रेशन दी, इसी तरह लीनियर इक्वेशन यानी जो आपका वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 1 होगा। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। अगर जब भी आप इसको, हाँ ये भी आ सकता है आपके पास कि जब हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो उसका जो पिक्चर होगा, यू कैन से, या उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो वो लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो मतलब वो कर्वी लाइन नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, लीनियर होगी और स्ट्रेट होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होता है, ये आप याद रखें, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, ax + b। b जो है आपका यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। या फिर 3x + 5 = 14, ठीक है। ये इज इक्वल है, माइनस नहीं है क्योंकि नीचे वाला जो है लाइन थोड़ा वो है, डार्क कम है। तो ये 3x + 5 = 14, ये आपका लीनियर इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल। और दूसरा वाला जो यहाँ पे है टू वेरिएबल वाला एग्जांपल, ax + by + c = 0 और 2x + 3y = 6, ठीक है। तो ये आपके पास वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल के सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इस तरह से लीनियर इक्वेशंस को लिखते हैं हम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रख लीजिएगा और उनके एग्जांपल भी भली समझ लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू में आस्क यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल समझ में आ गया ना? क्योंकि आगे चल के हम इनको ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो इनकेस अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू में आस्क, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। उसके बाद है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल के साथ हो तो आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये इसमें देखें। गोल हमारा क्या होगा? आइसोलेट द वेरिएबल ऑन वन साइड। वेरिएबल्स को हमें आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब होता है बाकी सारी चीजों को एलिमिनेट कर देना, जो भी हमारे पास बाकी नंबर्स हो या कोएफिशिएंट हो उन सबको खत्म कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास, सॉल्व 5x - 3 = 2x + 9। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वन वेरिएबल है, कौन सा वाला? एक्स, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे? ब्रिंग वेरिएबल्स टू वन साइड, वेरिएबल्स जो है वो एक साइड लेके आए और जो नंबर्स हैं वो दूसरी साइड लेके आए। 5x यहीं पे रहेगा, 5x। ये प्लस का 2x जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2x बन जाएगा। ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है। और ये प्लस का 9 इक्वल के इस साइड है, वो प्लस का ही रहेगा। और ये माइनस का 3 जब इक्वेशन के इस साइड आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हम क्यों बोलते हैं कि ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, इसके पीछे बेसिकली लॉजिक ये होती है कि हम आइसोलेशन करने के लिए इस नंबर को खत्म करना चाहते हैं। इस नंबर को हम कैसे खत्म करेंगे? यहां पे हम इसको प्लस ऐड कर ले, +3,
और इधर भी हम क्या कर ले, +3 कर ले। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के जब दोनों साइड आप कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टी पे इम्पेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बाकी आपके पास क्या बच जाता है, +3 इस साइड। तो इस वजह से यहाँ पे लिखते हैं, इसी वजह से बाकी जो बोलते हैं ना कि इधर था तो प्लस का तो इधर आ गया माइनस का, वो बेसिकली लॉजिक पीछे पीछे ये होता है। ऐसे ही कोई उठा के फिजिकली हम नहीं लेके जा रहे होते कि आपको लगे कि यहाँ से शायद उठा के ले जा रहे हैं और वहां जाके उसकी साइन चेंज हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। तो आपके पास आ गए वेरिएबल एक पास और नंबर जो है दूसरी तरफ। 5x - 2x क्या हो जाएगा, 5x में से 2x गए, बाकी 3x बच जाएंगे। और 9 और जो 3 है वो कितने, 12 हो जाएंगे। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू, ठीक है। सो दोनों साइड 3 को डिवाइड करेंगे, या फिर हम ये बोलते हैं कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब 3, तो बेस्ट वे यही होता है कि दोनों साइड 3 से डिवाइड कर ले। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3/3 क्या बन जाएगा आपके पास, x। और 12/3 क्या बन जाएगा आपके पास, 4 बन जाएगा। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, x = 4। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। देन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा के आया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, ठीक है। अब इसके कॉमन 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सॉल्व वन इक्वेशन फ्रॉम वन वेरिएबल प्लग इट इनटू द अदर। यानी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का जो है वो वैल्यू निकाल ले और दूसरे में वो पुट कर ले। ठीक है, आगे चल के ये भी मेथड देखेंगे। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी मेक कोएफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल इक्वल देन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। वो जो हम एक एलिमेंट जो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए एक एलिमेंट कोई भी दोनों का सेम कर लेते हैं, एक एलिमेंट के कोएफिशिएंट जो है वो सेम कर लेते हैं ताकि उनको एलिमिनेट कर ले। और तीसरा है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपके पास ये है, फार्मूला है एक बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बहुत कम बच्चे यूज करते हैं लेकिन स्टिल करते हैं। ये आपके पास जनरल फॉर्म है टू वेरिएबल इक्वेशन की, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। दो इक्वेशन है, तो x अपान में b1 c2 - b2 c2, ये यहाँ पे जो b2 कोफिशिएंट होंगे ना, b2 c2 वो वाले, = y की जो वैल्यू होगी आपके पास अपान में c1 a2 - c2 a2 = 1/(a1 b2 - a2 b2)। ठीक है, ये फार्मूला है, डायरेक्ट आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपको पता चल जाएगा एक्स एंड वाई की वैल्यूज। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत कम यूज होता है आपका, एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्पेशल केसेस है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, जब आपके पास ये जो ऊपर वाला फार्मूला था इस हिसाब से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। जब आपके पास a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये आपके यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। ये लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ यू कैन से एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई जब इक्वल नहीं होंगे तो ये इंटरसेक्ट लाइन करेंगी। जब आपके पास a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 भले बराबर ना हो, यानी जो आपके नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, वो अगर बराबर ना भी हो, a1 और a2 b1 b2 के बराबर हो, तो ये आपकी लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में सेम हो। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आपके पास a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो ये आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी ये एक दूसरे के ओवरलाई करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। किस तरह से, अभी मैं आपको थोड़ा ड्रा करके दिखाऊं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास लेट सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कह लें, ये अगर मेरे पास जो है दो लाइन पैरेलल, लाइक एक लाइन यहां से यहां तक आ रही है, दूसरी यहां से यहां तक आ रही है। अब इस दोनों लाइंस में क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस है क्योंकि मेरे पास जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 में एंड x2, यानी a1 एंड a2 जो है दोनों में x के वेरिएबल और कोफिशिएंट्स जो है वो सेम है, और दूसरे में y के कोफिशिएंट्स जो है सेम है, b1/b2 दोनों सेम है। तो ये आपके पास पैरेलल लाइंस होगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, हमेशा इनके बीच में डिफरेंस रहेगा। ठीक है,
और इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी सारे वैल्यू सेम हो। एक लाइन है, लेट सपोज यहां से यहां तक, दूसरी यहां से शुरू हो रही है, सॉरी, यहां से शुरू हो रही है, लेकिन इसके ऊपर होते हुए सीधा ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। जब ये ओवरलैपिंग लाइंस होती है तो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन बेसिकली किसको बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? सॉल्यूशन किस चीज को बोलते हैं? सिंपल, हम सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि कहाँ पे पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। सिंपल, यानी जहां पे एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो इन दोनों में सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि एक्स एंड वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ पे हर एक डॉट पे सॉल्यूशन है आपके पास, हर एक डॉट पे, क्योंकि इनफाइनाइटली इसीलिए बोला कि मेनी सॉल्यूशंस। और जिसमें लाइंस जो है, दो लीनियर लाइंस एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर रही हो, लेट्स सपोज यहां से यहां तक, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन जस्ट ये जो पॉइंट है जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस वजह से इनको बोलते हैं कि सिर्फ इनका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया? तो ये आपके पास सब स्पेशल केसेस हैं, ये याद रखना ही है आपके। उसके बाद पार्ट टू है लीनियर इक्वेशंस के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपने बहुत ज्यादा सुनी होंगी और बहुत अच्छा टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी है। एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू, यानी लीनियर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन था, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया, टू हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बहुत ही खूबसूरत फॉर्म आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जहां पे जीरो नहीं होगा, अगर आपने ए को जीरो कर लिया तो आपका सिंपल ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ बी एक्स प्लस सी बच जाएगा आपके पास। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, और भी जो होंगे वो हम पढ़ लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं किसी भी दो नंबर्स में, और वो ऐसे नंबर्स हो जिनका मल्टीप्लीकेशन जो हो, प्रोडक्ट हो, वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल हो। ठीक हो गया? यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म b into two numbers whose product is a into c and sum is b। यानी आप इन दो इसको ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करेंगे जिनका प्लस या माइनस करें आप, तो आपके पास ये सेम नंबर आना चाहिए। और जब आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर। आपके पास 6x स्क्वायर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट का जो मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट होगा वो आना चाहिए। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने की टेक्निक सिंपल ये है कि आप जब उसको तोड़ें तो उस ऐसे दो नंबर हो जैसे उनको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को हम देखें तो 5x को हम ब्रेक करें, वैसे कौन कौन से नंबर में ब्रेक हो सकता है, 1 + 4 5 हो सकता है, 1x + 4x। ठीक है। और दूसरा हो सकता है, लेट सपोज 0 + 5 भी हो सकता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दो नंबर्स हो गए। और दूसरा हमारे पास 2 + 3 भी हो सकता है, ये ट्रायंगल मेथड कहलाता है। तो अब आप 1 और 4 करेंगे तो 5x मिडिल टर्म तो आ गया, लेकिन लेकिन जब 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1x और 4x को, तो आपके पास 6x स्क्वायर आएगा। 1 × 4 4x स्क्वायर आएगा। हमें चाहिए कितना, 6x स्क्वायर। तो हम 2x और 3x को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगा 5x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 3x क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं।
नीचे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ देखें। ए इंटू सी, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 6, फैक्टर्स ऑफ 6 दैट सम टू 5, यानी उनको सम करें तो 5 आए, 2 एंड 3। आप सम करेंगे तो इसको हमने ब्रेक करके किस तरह लिख लिया, मिडिल टर्म को एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम, प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया 2x प्लस 3x में। अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, इस पूरी दो टर्म से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है। एक्स कॉमन का मतलब होता है वो नंबर या वो वेरिएबल पूरी जितने भी टर्म है सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स जब कॉमन निकल गया तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स डिवाइड करेंगे, बाकी एक्स बच जाएगा, और 2x के साथ एक्स डिवाइड करेंगे, सिर्फ बाकी 2 बच जाएगा। यहां से प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 इससे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक्स बच जाएगा, और 6 से करेंगे तो 2 बच जाएगा। जब आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, मतलब आपने मिडिल टर्म को सही ब्रेक किया था। अदरवाइज ये आपकी सेम नहीं आएगी, कभी साइन की मिस्टेक आ जाती है प्लस माइनस की, तो मतलब ये ब्रेक आपने गलत किया हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद आप सिंपल करें, कॉमन निकाल ली, एक इक्वेशन एक्स प्लस टू कॉमन आ गई, और दूसरे में x+3 रख लिया। अब सिंपल आप इनको इक्वल टू 0 करेंगे तो x+2 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों का आप, ये जो आपके पास दोनों है आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ये जो दोनों है ये इक्वल टू तो 0 है क्योंकि ये 0 चलता आ रहा है। अब हम इसको लिखते हैं, या तो x+2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, या तो आपके पास x+2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपके पास x+3 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब ये है। अब आप सिंपल वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा था प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो x के जो रूट्स हैं वो आएंगे -2 या -3। कोई मुझे बताना चाहेगा कि रूट्स का मतलब क्या होता है? एनीवन फ्रॉम यू, बॉयज गर्ल्स, अलीजे, जहाजे, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बताना चाहेंगे रूट्स क्या होते हैं? ओ माय गॉडनेस, प्रतीक्षा को नहीं पता। चले, मैं बता देता हूं। आपके रूट्स वो वैल्यूज होती है जो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। व्हेन यू पुट दीज वैल्यूज, जी सवेरा पूछे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम वो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए वैल्यू, वेल डन सवेरा, बिल्कुल। जो इक्वेशन को 0 के इक्वल करे, यानी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, प्रूफ कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास जो रूट्स आ गए, वो आपके क्या करेंगे जब आप इनको पुट करेंगे, कहाँ पे, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आप अगर -2 यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके देखिएगा कॉपी अगर आपने रखी हुई हो, तो ये आपका बराबर 0 के होगा, अगर -3 पुट करेंगे तो भी बराबर 0 के ही होगा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं बेसिकली रूट्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस जो इक्वेशन जिसका वेरिएबल हाईएस्ट वेरिएबल पावर जितना बड़ा होगा उसके उतने ही रूट होते हैं। लाइक लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू एक आएगी, एक रूट होगा। क्वाड्रेटिक में क्योंकि एक्स की वैल्यू दो पावर 2 थी तो दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, क्यूबिक होगी तो 3 आएगी, क्वाड्रेटिक होगी तो सॉरी, जो होता है हमारा क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं पता नहीं क्या, उसमें एक्स की पावर 4 होती है तो एक्स की वैल्यूज 4 आएंगी। इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे, जितना एक्स का हाईएस्ट पावर उतने रूट्स उसके बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, द यूनिवर्सल सॉल्वर, क्योंकि काफी सारे आपके प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते आप, या टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपका हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है, तो आपका इमेजिनरी नंबर आ जाए या फिर आपका रियल नंबर ही रहे। यूज व्हेन फैक्टराइजेशन इज डिफिकल्ट, जब आपका फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट हो तो आप फार्मूला यूज करें। एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, एक्स इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये आपको पता है डी ए एंड सी क्या है? ये आपके पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म से निकले हुए हैं। बी जो एक्स का कोएफिशिएंट है, ए जो एक्स स्क्वायर का है, एंड सी जो कांस्टेंट है। ठीक है। तो आपका किसी भी इक्वेशन में जो ए का बी का कोएफिशिएंट होगा या फिर कांस्टेंट नंबर होगा, वो वैल्यूज आप आके इस फार्मूला में पुट करेंगे, आपको इजीली जो है रूट्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, आपने सुना होगा आई एम श्योर। द टर्म डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो रेडिकल के अंदर चीज लिखी हुई है, ये आपका क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसका मतलब ये होता है ये आप विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन, ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि रूट्स जो है इक्वल होंगे, रूट्स जो है रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। इस तरह से ये आपको देख के बता सकता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आप सिंपल कह लें, एक ऐसा फार्मूला है जो आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि रूट रूट भाई किस तरह के होंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर आपके पास इक्वल रूट्स होंगे। नेचर ऑफ रूट्स बताता है। ठीक है, आगे चल के इसको भी हम यूज करेंगे। और आखिरी मेथड होता है आपके पास, आखिरी तो नहीं कहूंगा मे बी डिफरेंट और भी हो, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिकल क्लासेस में तो हम इसको भी डिटेल में करते हैं बहुत ज्यादा। और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आपको आ गया तो फिर इसकी नीड इतनी ज्यादा होती नहीं है। कन्वर्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इंटू द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। यानी एक तरफ आप कांस्टेंट ले जाए, बाकी आप इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लेके आए, अपना जो इक्वेशन हो। तो उससे भी आपका रूट्स इसके इजीली निकल आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, ये बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने आपको बताया था, द डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस अबाउट द रूट्स विदाउट सॉल्विंग देम। डिस्क्रिमिनेंट आपको नेचर ऑफ रूट्स बता देता है सॉल्विंग करें के ये बगैर। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। मतलब आप जब ए बी एंड सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो रूट्स आपके क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। और जब इक्वल टू जीरो आए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब लेस देन जीरो आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो रूट्स आर इमेजिनरी यानी नॉट रियल। ठीक हो गया? तो ये आप सिंपल ए बी सी की वैल्यू वहां डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करके देखिएगा। ठीक है, या यहीं पे एक एग्जांपल कर लें इसका। अगर मैं कहता हूं मेरे पास इक्वेशन है, नोट डाउन कर ले सारे लोग, सारे लोग नोट डाउन करें। मेरे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मुझे इसकी नेचर ऑफ रूट्स बताएं इक्वल टू जीरो। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? रूट्स जो है इसके रियल होंगे, इक्वल होंगे, या रियल एंड अनइक्वल होंगे, या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्या होंगे? जल्दी जल्दी भाई। डिस्क्रिमिनेंट आपको इसीलिए ही बताया है ताकि आप विद इन सेकेंड्स उसका आंसर कर सकें। चले मैं कर देता हूं। ये आपका डी, किसी ने आंसर किया है आई गेस, लेट मी चेक। सवेरा रियल एंड इक्वल, वेल डन सवेरा। एंड हाई का बतूल रियल, ओनली रियल। रियल होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे प्रतीक्षा? लेट्स सी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी यहाँ पे क्या है आपके पास? बी आपके पास है -1। बी का कोएफिशिएंट जो है क्या है वो? -1। इसका स्क्वायर और साथ में -4। ए की वैल्यू क्या है? 3। और सी की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। और ये बन जाएगा माइनस का 12। 4 3 12। तो बाकी आपके पास बचेगा क्या? माइनस का 11। माइनस जब 11 बच गया तो आपके रूट्स हो जाएंगे कौन से वाले? रियल होंगे? इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे।
जब आपका, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है लेस देन जीरो है, -11 जो है आपका, ये लेस देन जीरो है, जीरो से नीचे जाते हैं तब आपके पास माइनस के नंबर्स आते हैं ना। ठीक है। तो आप -0 से नीचे चले गए तो रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल्स, आपके रियल रूट्स नहीं होंगे। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा फार्मूला है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपको दो रूट्स गिवन हो इस इक्वेशन के लाइक यहाँ पे अल्फा एंड बीटा रूट्स गिवन है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सिंपल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यानी यहाँ पे b का जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, अपान में a का जो कोएफिशिएंट होगा वो लगा लेंगे, तो ये सम ऑफ रूट्स बन जाएगा। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा? c अपान ए, यानी जो c की वैल्यू होगी अपान में a की वैल्यू जो होगी वो लगा लेंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाएगा। तो विदाउट, you can say, finding out the roots of an equation, you can simply tell me the sum of roots and product of roots just by using these two formulas। ठीक हो गया। सो फॉर्मिंग एन इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, अगर आपके पास रूट्स गिवन हो तो आप क्या इक्वेशन को जो है फॉर्म कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल बना सकते हैं। किस तरह से? इफ रूट्स आर गिवन अल्फा एंड बीटा, द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर, माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी जो माइनस बी अपान ए की वैल्यू होगी उसको रख लेंगे यहाँ पे, तो ये सम ऑफ रूट्स, लेट सपोज वहां पे 4/2 था, तो ये 4/2 2 बन गया, माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x बन जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो हमने सी अपान ए, सी और ए के वैल्यू रखे वो हम पुट कर लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक हो गया। तो आपको रूट्स गिवन हो आप इजीली इक्वेशन बना सकते हैं, अगर आपको इक्वेशन गिवन हो आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट फाइंडिंग आउट द रूट्स बना सकते हैं। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है, आप नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने 3-4 पढ़ी हैं, जो आगे चल के यूज भी होंगी। तो आई होप कि आप इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके एनबी में लगा देंगे। Formulas and tricks for MCQs. Trick 1, solving linear equations. Fast transposition, you can say simple. Instead of writing space, move terms across the equal sign and change their sign. Simple, आप इक्वल के साइड, दोनों साइड वेरिएबल और कांस्टेंट कर लें और उनकी साइंस चेंज कर लें, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x minus 7 is equal to 2x plus 5, so move 7x to right hand side and 2x to left hand side, तो 2x is equal to 3x माइनस 2x हो जाएगा, और 5 और 7 12 हो जाएगा, और 3x में से 2x गए बाकी x बचेगा, इज इक्वल टू क्या? 12। आंसर इन 2 लाइंस इजीली। सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन शॉर्टकट, आपको जो अभी अभी ऊपर मैंने फार्मूला बताया था, फॉर इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c and a2x plus b2y is equal to c2, x is equal to c1b2 minus c2b1 अपान में a1b2 minus a2b1। ये आपके पास a और a1b2 और c1b1 ये क्या है? ये आपके पास कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस का, जो x के साथ और b के साथ है। ठीक है, x एंड y के साथ है, सॉरी। और y की वैल्यू क्या होगी? a1c2 माइनस a2c1 अपान में a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, दिस इज ड्राइव फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो हमने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको मैंने दिखाई दी उसी से ड्राइव किए गए हैं। तो ये आप जस्ट दो फॉर्म्स जो है नोट डाउन कर ले फार्मूलाज, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड ट्रिक 3 है क्वाड्रेटिक रूट्स शॉर्टकट। इफ यू सी एन इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डोंट ऑलवेज सॉल्व, थिंक सम। सम क्या होगा? सम ऑफ रूट्स, -5 माइनस वहां पे आता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए, तो b का वैल्यू -5 अपान में a का वैल्यू 1, तो ये +5 बन जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था? c ओवर a, तो c हमारे पास क्या है? 6 है, 6 अपान में a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 6 अपान में 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग बता सकते हैं। Which two numbers add to 5 and multiply to 6? 2 and 3, ऐसे कौन से नंबर है जिनको ऐड करें तो 5 हो और मल्टीप्लाई करें तो 6 हो? वो हमारे पास 2 and 3 है। सो द रूट्स आर 2 and 3। साइंस, इफ सम प्लस प्रोडक्ट इज प्लस, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। यानी अगर आपका सम भी पॉजिटिव हो और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो तो आपके दोनों रूट्स क्या होंगे?
पॉजिटिव होंगे, ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो ये आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको जो याद रखनी है, आगे चल के आपको सिंप्लीफिकेशन में काम आएगी। ट्रिक नंबर 4 है आपके पास साइन ऑफ रूट्स। अगर प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन जीरो है, प्रोडक्ट जो हमने ये किया था, प्रोडक्ट +6, ठीक है, यानी C/A, वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो बोथ रूट्स है सेम साइन, दोनों रूट्स की सेम साइन होगी। और अगर प्रोडक्ट जो है लेस देन जीरो है, सो रूट्स है अपोजिट साइन, तो रूट्स की जो है एक की प्लस साइन होगी तो दूसरे की माइनस साइन होगी। एंड सम इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर सम जो है ग्रेटर देन जीरो है तो एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। इफ प्रोडक्ट आल्सो ग्रेटर देन जीरो देन बोथ रूट्स पॉजिटिव। अगर मतलब सम सिर्फ जो है -b/a वो पॉजिटिव है, तो एट लीस्ट एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर प्रोडक्ट भी आपकी ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, जैसे ऊपर था अभी। एंड अगर सम जो है लेस देन जीरो हो तो एट लीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। अगर आपका जो है सम लेस देन जीरो यानी -b/a लेस देन जीरो आ रहा है, तो आपका वन रूट नेगेटिव होगा। और अगर प्रोडक्ट आल्सो ग्रेटर देन जीरो देन बोथ नेगेटिव। ठीक है, जब प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो तो देन दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। एंड ट्रिक नंबर 5 आई गेस, कॉमन रूट्स। ठीक है, नजर आ रहा है आपको ट्रिक नंबर 5, कॉमन रूट्स कंडीशन। इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1x² plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x² plus b2x plus c2 is equal to 0 have one common root, अगर इनका वन कॉमन रूट होगा तो कंडीशन क्या होगी? c1 a2 minus c2 a1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 minus a2 b1 और b1 c2 minus b2 c1। ठीक है, ये आपके पास सिंपल कोएफिशिएंट्स है, ये आपके दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है आपका। तो आपका क्या बन जाएगा? सिंपल, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वन कॉमन रूट आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है कॉमन रूट्स कंडीशन, और ये आपके टेस्ट में भी आज तक नहीं आए, तो इसको भले आप ज्यादा जो है इसके लिए परेशान ना होना, लेकिन अगर फिर भी समझ में आ रहा है तो ये चीज याद रख लीजिएगा। एंड ट्रिक नंबर 6 इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx+c। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड्स मिनिमम में। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ किस तरह से होता है? उसका ग्राफ सिंपल पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आपका, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी। आपका सिंपल होगा पैराबोला। ठीक है, यू यू टाइप शेप होगा। ठीक है, सो आपको क्या बोल रहा है? इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो ग्राफ ओपन अपवर्ड्स। ठीक है, यानी अगर ए का वैल्यू, ये जो ए है हमारे पास इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ x², अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ ऊपर अपवर्ड ओपन होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 4ac-b² / 4a एट x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, x इज इक्वल टू -b/2a, हमारी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो ये होगी। आप मतलब x की वैल्यू देखेंगे x² की, अगर ग्रेटर देन c है और ग्रेटर देन जीरो है तो आप इसमें 4ac-b² / 4a में करेंगे, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर a जो है लेस देन जीरो है तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड्स, यानी इस तरह से ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, डाउनवर्ड। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 4ac-b² / 4a एट एक्स इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, तो सिंपल मैक्सिमा और मिनिमा आप इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। 4ac-b² / 4a और एक्स की वैल्यू आप पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ्स होते हैं। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी होती हैं वो पैराबोला होता है, अपर और लोअर, या ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, ओपन अपवर्ड ओपन या डाउनवर्ड ओपन। ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल फार्मूलाज थे। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज हम बचा के रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसके एमसीक्यूज करेंगे, देन हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, क्योंकि आज वाला लेक्चर थोड़ा ट्रिकी है। आप ये फार्मूला सारे याद कर लें अच्छे तरीके से, देन हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, इसके जितने भी रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं। कल आपकी क्लास नहीं होगी, और इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन आपकी आईक्यू की क्लास होगी। कल फ्राइडे है तो इस वजह से ड्यूरिंग रमजान हम फ्राइडे में छुट्टी रखते हैं, और सैटरडे को हम आईक्यू की अपनी सेकंड क्लास जो है होपफुली वो कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आज वाले लेक्चर कैसा रहा? कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो तो प्लीज डू लेट मी नो। वी हैव स्टिल
3 to 4 मिनट्स, ताकि हम वो डिस्कस कर ले चीजें। कोई चीज समझ में ना आई हो या फिर सवेरा इसके एमसीक्यूज हम सैटरडे को करेंगे या फिर मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एवरीथिंग क्लियर? मेहदी रजा, वेल्डन। मेहदी रजा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। साजिद अली, वर्कशीट्स यार मैं रमजान में बना नहीं पा रहा अनफॉर्चुनेटली, और मेरे पेपर्स भी हैं। तो ये आपकी सारी वर्कशीट्स जो क्विजेज हैं ये मुझ पे ड्यू है। ईद तक अगर आप लोग मुझे रियायत दे दे तो उसके बाद इंशाल्लाह इन सारों की मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि आप वो आई नो विद इन हाफ एन आवर आप लोग वैसे भी कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद में कोशिश करूंगा। अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम मेरे पास नहीं बच रहा। एंड आई होप कि यहाँ तक आपकी चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी, आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो चुका होगा, सेट्स क्लियर होगा, और लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी इंशाल्लाह जितने भी अभी रहते हैं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पोर्शन इनके दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैंने कहा था आते हैं। ज्यादा पोर्शन जो अभी हमारा आएगा, जो हमें परसेंटेज का टॉपिक करना है, और हमने मोड मीडियन वगैरह देखने हैं, एवरेजेस देखना है, और मीन मीन मोड मीडियन है, और साथ में ज्योमेट्री जो है ये हमारा अच्छा पोर्शन होगा। तो इंशाल्लाह हम उसमें टाइम भी उसको देंगे, और इंशाल्लाह सारी चीजें कवर भी करेंगे। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, डिस्टेंस वाले अमृता वो भी आ जाएंगे, परसेंटेज में भी आ जाएंगे कुछ, और मीडिया मोड, मीन और मीडिया वाले मीडियन वाले में भी आ जाएंगे। एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए सारों को अंडरस्टैंड करना है जीबा। ठीक है। नहीं शिवानी, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आता। थोड़े बहुत आपके वो जो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज है वो आईक्यू में आ जाता है समटाइम्स, लेकिन वैसे नहीं आता। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। मंडे सैटरडे वाले दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।